गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 लीलाधर मंडलोई की एक कथा है जिसका शीर्षक है तंतारा वामिरो कथा। इस कथा में हमने देखा कि एक तंतारा नाम का जो व्यक्ति है बड़ा ही सुंदर, शक्तिशाली, मददगार और नेक व्यक्ति है जिसके पास एक अद्भुत लकड़ी की तलवार है। ये दिन भर कठोर परिश्रम करके समुद्र किनारे विश्राम के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक युवती द्वारा इसे एक सुंदर गीत सुनाई देता है। उस गीत को सुनते सुनते वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना बेसुध हो जाता है कि वो उसके सामने सिर्फ यही प्रश्न करता रहता है कि तुम गीत क्यों नहीं गा रही हो, उसको अधूरा क्यों छोड़ दिया। और जो युवती है वो उससे यही प्रश्न कर रही है कि मैं किसी और गांव के व्यक्ति को अपना परिचय देना या उसके सवालों का जवाब देना मैं बाध्य नहीं हूँ, विवश नहीं हूँ। और जाते जाते तंतारा उससे उसका नाम पूछ लेता है और उस युवती का नाम वो बताती है वामिरो। और फिर उसके बाद तंतारा जो है उसे कहता है कि तुम अब कल इसी स्थान पर आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। आगे पढ़ते हैं हम। जब तंतारा ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम यहाँ पर ज़रूर आना, फिर भी वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा, मतलब देखता रहा। जब तंतारा पीछे से उसको कह रहा था कि मेरा नाम क्या है, तंतारा है, और मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा रास्ता देखूँगा, तुम ज़रूर आना। लेकिन जो वामिरो है वो वहाँ पर रुकी नहीं और निरंतर आगे से आगे भागती रही और तंतारा उसे निहारता रहा, देखता रहा। आगे पढ़ते हैं हम। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब जो वामिरो है वो घर पहुंचकर अपने अंदर ही अंदर उसे कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी, कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी। उसने भीतर तंतारा से विभक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। उसके अंदर थी कि मैं अच्छा रहा, मैं उस व्यक्ति से छूट कर आ गई हूँ। जो झटपटाहट थी, जो घबराहट थी कि मैं उस व्यक्ति से विभक्त होकर, मतलब अलग होकर, मैं मुक्त होकर आ गई हूँ। ये एक झूठी झटपटाहट, एक झूठी जो घबराहट थी वो उसके अंदर थी। एक जल्लाहट से उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी बौखलाई भी थी। झल्लाहट मतलब बौखलाना, और उसी बौखलाहट के साथ ही उसने दरवाजे को बंद किया। लेकिन जो उसके अंदर का जो मन था वो उस बेचैनी को, जो तंतारा का जो रूप था, जो सौंदर्य था, उसका जो चेहरा था, वो उसके सामने आ रहा था। उसी से दूर जाने के लिए वो अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। याचना मतलब जो तंतारा उससे प्रार्थना कर रहा था कि कल भी तुम आओगी ना, या फिर इस प्रकार से कि तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो, गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया। इस प्रकार का जो याचना भरा चेहरा था, जो प्रार्थना भरा जो चेहरा था, वो बार बार वामिरो के सामने आ रहा था। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियाँ सुनी है। क्यों? क्योंकि तंतारा क्या था, एक प्रसिद्ध मशहूर व्यक्ति था। वो लोगों की मदद करता था, आसपास के गाँवों में भी जाता था। उसे मुख्य रूप से जो कोई पर्व त्यौहार होते थे वहाँ पर भी उसे आमंत्रित किया जाता था। इसलिए वामिरो तंतारा के बारे में उसने कई कहानियाँ सुनी है। उसकी कल्पना से वह एक अद्भुत साहसी व्यक्ति था। उसकी कल्पना में कैसा था तंतारा? एक अद्भुत और साहसी व्यक्ति था। किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। लेकिन किंतु इसका क्या मतलब है कि उसकी जो कल्पना थी उसमें तो तंतारा एक साहसी व्यक्ति था, लेकिन जब उसने तंतारा को अपने सामने देखा तो वो उसे अलग रूप में दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। बड़ा ही सुंदर था। बलिष्ठ का मतलब बलवान, साहसी, शांत और सभ्य, भोला व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा नहीं था जैसे वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही। क्या कहते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती है। किंतु एक दूसरे के गांव के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। ये जो
संबंध था, जो वैवाहिक संबंध जो है वो एक दूसरे के गांव के साथ के मतलब दूसरे गांव के युवक के साथ में अगर ऐसा संबंध स्थापित करते हैं तो वो उनके रीति रिवाज के विरुद्ध था। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में विवाह संबंध उनके यहाँ निषिद्ध था। दूसरे गांव में उनकी जो रीति रिवाज थे, उनकी जो परंपराएं थी वो उसके खिलाफ थी। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। क्या कह रही है कि इसलिए उसने सोचा कि ये जो परंपरा है, दूसरे गांव में संबंध नहीं हो सकते, इसके लिए मुझे उसे भूल जाना ही अच्छा होगा, इसी में सबकी भलाई है। किंतु यह असंभव जान पड़ता है। अब जो तंतारा और वामिदो हैं वो एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे कि एक दूसरे को भूल पाना उनके लिए संभव नहीं था। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। अब जो वामिदो है वो तंतारा की का जो चेहरा है उसकी आंखों के सामने आ रहा था। निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह बिना पलक झपकाए बार बार उस युवक को बार बार अपनी आंखों में देख रही हो, और बार बार उसका जो चेहरा है ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे पुकार रहा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। इस प्रकार से वो उसे दिखाई दे रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। अब ये जो तंतारा ने उसे कहा कि कल भी तुम इस जगह आओगी, तो उस बेचैनी में किसी तरह से तो रात बीत गई और दोनों के हृदय क्या थे, अप्रसन्न थे। इधर तंतारा वामिदो के बारे में सोच रहा था और इधर वामिदो तंतारा के बारे में सोच रही थी। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। किसी तरह आँच रहित का मतलब क्या होता है, बिना गर्मी वाला, और उबाऊ मतलब बेकार सा दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, क्योंकि दोनों को मालूम था कि हमें शाम के समय उसी समुद्र के किनारे मिलना है। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। जो तंतारा है वो बड़ा ही अचंभित था, आश्चर्यचकित था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक छोटी सी खुशी भी थी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। जैसे ही दिन ढलने लगा उससे ही पहले ही जो तंतारा है वो लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहां पर वो पहले मिले थे। वामिदो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। तंतारा वामिदो की प्रतीक्षा में उस समुद्र किनारे पहुंचा और जो दिन का एक एक पल है वो उसे पहाड़ जैसा लग रहा था, बड़ा ही भारी लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। उसके भीतर एक शक था कि कहीं वामिदो ना आई तो, अगर वामिदो ना आई तो वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो आएगी भी या नहीं। सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ वो इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ इसी इंतज़ार में था कि शायद वो आ जाए। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की दह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। सिर्फ एक उम्मीद की किरण थी जो डूबते हुए सूरज की जो किरणें थी जो समुद्र पर गिर रही थी। जिस तरह डूबते हुए सूरज जैसे ही डूबता समुद्र में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार उसकी जो प्रतीक्षा थी, जो उसकी जो उम्मीद थी, वो भी उसके अनुसार कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़रें दौड़ाता, क्योंकि जो वामिदो है वो कहाँ से आती, लपाती गांव से, तो वो बार बार उसी रास्ते पर नज़रें दौड़ाता दिखाई दे रहा था। सहसा नारियल के झुरमुट से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। सहसा मतलब अचानक से ही नारियल के झुंड में से उसे एक आकृति दिखाई दी, कुछ और। अब उसे जो एक आकृति वो साफ हुई, लेकिन थोड़ी देर में वो साफ होती चली गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सचमुच वह वामिदो थी। अब जैसे ही उसे पता चला कि वामिदो आ गई है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं लगा जैसे वह घबराहट में थी। अब उसे लग रहा था कि वामिदो कुछ घबराई हुई थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। वामिदो जो है अपने को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। जैसे ही चलती जा रही थी अपने दाएं बाएं देखते हुए आ रही थी, थोड़ी घबराई हुई
थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई वामिदों के सामने आकर ठिठक गई, मतलब थोड़ा सा तेज चलते हुए वह वामिदों के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन मतलब दोनों कुछ भी ना बोल सके। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो दोनों की आंखों से बह रही थी। दोनों के अंदर कुछ ऐसा कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। दोनों के अंदर प्रेम उमड़ रहा था। एक टक निहारते हुए न जाने कब तक खड़े रहे। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते ही रहे और जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अब जो सूरज है वो अस्त हो गया था, डूब गया था और अंधेरा बढ़ गया। अचानक वामिदो कुछ सचेत हुई। अब अचानक से वामिदो को होश आया, क्योंकि पहले वो क्या थे, दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए निहारते ही जा रहे थे। और कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल निशब्द। वामिदो को होश आया और वो अपने घर की तरफ दौड़ गई, लेकिन जो तंतारा है वो वहीं खड़ा रहा, निश्चल मतलब अपने स्थान से कहीं पर भी नहीं हटा, निशब्दहीन, कुछ भी शब्द वह नहीं बोला। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब जो दोनों हैं वो रोज इसी जगह पहुँचते और मूर्ति की तरह एक टक एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा होता जा रहा था। क्या कह रहे हैं कि एक समर्पण की भावना थी जो हर रोज क्या हो रही थी, गहरी होती जा रही थी। ऐसा समर्पण जिसे रोका ना जा सके। अनवरत का मतलब ऐसा समर्पण था जिसे रोका ना जा सकते और वो रोज गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। अब जब रोज वो एक दूसरे को इस तरह एक टक निहारते रहते तो वहाँ के कुछ लोगों ने इन दोनों को देख लिया। मूक प्रेम मतलब ऐसा प्रेम जिसको ना तो समझाया जा सकते, बस वो एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना बोले। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। इस प्रकार का जो प्रेम था उन युवकों ने भांप लिया, मतलब पहचान लिया, उसकी उनको भनक लग गई और खबर हवा की तरह बह उठी। और जो खबर थी वो हवा की तरह चारों तरफ गांव में फैल गई। वामिदो लपाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का था। जो वामिदो थी वो कहाँ की थी, लपाती गांव की, और जो तंतारा का जो गांव था वो पासा का था। दोनों का संबंध संभव न था। जो दोनों का जो वैवाहिक संबंध था वो संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए था। मतलब ये जो यहाँ इस गांव के का जो रिवाज है वो ये है कि अगर आपको वैवाहिक संबंध स्थापित करने हैं तो आप एक ही गांव के होंगे। अलग अलग गांव में वहाँ पर उनके यहाँ रीति रिवाज नहीं था कि अलग अलग गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जा सकें। वामिदो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए, किंतु दोनों अडिग रहे। दोनों को समझाने का प्रयास किया गया कि ये वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, लेकिन दोनों फिर भी डटे रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। वह रोज़ जो नियम था उनका कि शाम के समय हमें उस समुद्र के किनारे मिलना है, तो वो रोज़ उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे और लोगों के द्वारा अफवाहें फैलती रही।